हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार सॉरी वीडियो टाइमली अपलोड नहीं हो पा रहा है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सो फाइनली मार्वल ने इटर्नल्स का फर्स्ट लुक या फिर कहें टीजर रिलीज कर दिया है और हमें कुछ कैरेक्टर की कास्टिंग का भी पता चला है। और जैसा कि हमें पता ही है हर इटर्नल्स की डिफरेंट पावर्स होती है। सो आज के इस एपिसोड में हम इन सारे कैरेक्टर के ओरिजिन और पावर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। At night was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield. इटर्नल्स के कैरेक्टर के ओरिजिन और पावर को डिस्कस करने से पहले एक शॉर्ट सा इंट्रो इटर्नल्स के बारे में। सो इटर्नल्स को क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने और इटर्नल्स की भी दो कैटेगरीज हैं, एक नॉर्मल इटर्नल और दूसरा डेविएंट। अब डेविएंट्स को इटर्नल्स का ही जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं। ये इमोर्टल होते हैं और बहुत पावरफुल भी। और हमारी इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है थीना। थीना सेकंड जनरेशन इटर्नल है जो जुरास की एल्डेस्ट डॉटर है। अब जुरास इटर्नल्स का फर्स्ट लीडर था और अपने फादर जुरास के बाद यही अर्थ की इटर्नल्स की लीडर भी है और वह अर्थ पे 4000 सालों से जीवित है। और जब इसका बर्थ हुआ तो इसका नाम अजूर रखा गया इसके फादर जुरास के ऑनर में। अब इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हीलिंग फैक्टर, इमोर्टैलिटी, फ्राइट और भी बहुत सारे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बट मूवी में कैरेक्टर जुरास के लिए किसी को भी कास्ट नहीं किया गया है और कहा यह जा रहा है कि जुरास के कैरेक्टर को स्टोरी से रिमूव कर दिया गया है और जुरास की जगह एजैक इटर्नल्स की लीडर होगी और एजैक के कैरेक्टर को सलमा हायेक प्ले कर रही हैं और थीना के कैरेक्टर को एंजेलिना जोली प्ले कर रही हैं। सेकंड, एजैक। अब मूवी में तो एजैक को इटर्नल्स का लीडर बनाया गया है बट कॉमिक में एजैक मेंबर थी सब ग्रुप इटर्नल्स की जिसे पोलर इटर्नल भी कहा जाता है। इसकी बर्थ पोलेरिया में हुई थी जो अब साइबेरिया है। इसके पेरेंट्स रेकार और आमा हैं और इसके ब्रदर का नाम एरेक्स है और इसके पास भी अदर इटर्नल्स की तरह पावर्स हैं। बट मूवी में स्टोरी को चेंज किया गया है तो हो सकता है वो इसके पेरेंट्स न हो। और जैसा कि हमें पता ही है इस कैरेक्टर को सलमा हायेक प्ले कर रही हैं। थर्ड, इकारिस। इकारिस थर्ड जनरेशन इटर्नल है और इसकी भी फैमिली पोलेरिया से थी। अब इकारिस इंजीनियर्ड इटर्नल्स का लीडर है और अदर इटर्नल्स से पावरफुल भी। इसके पावर्स की बात करें तो इसके पास है ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्किल, इंटेलिजेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी पावर्स थिंग्स को रिसेप देना। अब मूवी में इस कैरेक्टर को रिचर्ड मैडन प्ले कर रहे हैं। फोर्थ, सेर्सी। सेर्सी को ओल्डेस्ट इटर्नल्स भी कहा जा सकता है क्योंकि ये 5000 ऑफ ईयर से अर्थ पर है, अराउंड 1300 बीसी के आसपास से। ये भी इटर्नल्स इंजीनियर्ड कम्युनिटी की मेंबर है और ये इकारिस को हेल्प करती है इटर्नल्स को रिक्रूट करने में इटर्नल्स के मिशन के लिए। इसकी पावर से इटर्नल साइकोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, टेलीपैथी और मैटर मैनिपुलेशन। मार्वल ने सेर्सी के लिए गामा चैन को कास्ट किया है। फिफ्थ, कैंगो। कैंगो का एग्जैक्ट ओरिजिन कॉमिक्स में क्लियर नहीं किया गया है। हाँ, ये बताया गया है कि ये जापान में रहता है और इसने समुराई की ट्रेनिंग की है। और वहीं इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एनर्जी प्रोडक्शन, मॉलिकुलर मैनिपुलेशन। कैंगो इन पावर्स को फाइटिंग में यूज करता है ट्रेडिशनल समुराई तरीके से और इस कैरेक्टर को कुमाइल नानजियानी प्ले कर रहे हैं। सिक्स्थ, ब्लैक नाइट। मार्वल में ब्लैक नाइट एक टाइटल है जिसे 3 लोग होल्ड कर चुके हैं, सर पार्सी एस्केंडिया, नेथन ग्रेट और फाइनली डैन विटमिन। ये टाइटल वॉरियर्स को दिया जाता है और कहा यह जा रहा है कि डैन विटमिन कैरेक्टर ही हमें इटर्नल्स की मूवी में दिखेगा। अब इनकी पावर्स की बात करें तो ये नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही होते हैं बट डेंजरस ट्रेनिंग की वजह से ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी, फाइटिंग स्किल, इंटेलिजेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेते हैं। मूवी में इस कैरेक्टर को ब्रिटिश एक्टर किट हैरिंगटन प्ले कर रहे हैं और शायद आप इन्हें जानते हो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो। सेवेंथ, गिलगमेश। गिलगमेश इटर्नल्स में काफी पावरफुल माना जाता है। गिलगमेश के पास इटर्नल्स की बेसिक पावर्स तो है ही जैसे कि एनर्जी, फाइटिंग स्किल, इंटेलिजेंस, स्पीड, बट इसके पास अदर इटर्नल्स से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। मार्वल ने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मा डोंग-सोक को कास्ट किया है। वैसे तो इसमें और भी कैरेक्टर हैं बट हमने सिर्फ लीड कैरेक्टर को कवर किया है। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट कैरेक्टर होने वाला है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस, इस एपिसोड को हमें ही वाइंड अप करते हैं। ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने फेवरेट टॉपिक को शेयर करना ना भूलें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कवर करने की। ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।